रूस का आक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो कीव में ये घमासान का क्षेत्र बना हुआ है। कीव में आर पार की लड़ाई है। यूक्रेन ने रूस का टैंक तबाह किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस का टैंक तबाह किया है। यूक्रेन की ओर से जोरदार पलटवार किया जा रहा है। रूस के टैंकों को नुकसान पहुंचा रहा है यूक्रेन को पश्चिमी देशों की तरफ से काफी मिसाइलें मिली हैं, स्टिंगर मिसाइलें मिली हैं, अन्य काफी उन्नत किस्म के हथियार मिले हैं जिनका इस्तेमाल करके वो रूस के ऊपर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। और ये तस्वीर यूक्रेन की तरफ से जारी की गई है जिसमें रूस का टैंक तबाह किए जाने का दावा किया गया है। यूक्रेन के हमले से रूसी टैंक नष्ट हुआ है। हमारे साथ रोबिन सचदेवा बने हुए हैं। सचदेवा साहब, अगर बात की जाए यूक्रेन की, 11वां दिन, हर दिन ये लगता है कि ये लड़ाई अब कुछ घंटों में खत्म हो सकती है। रूस का ऑफेंसिव बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूक्रेन डटा हुआ है। और यस, डेफिनेटली यूक्रेनियन लोग और उनके जो प्रेसिडेंट ने जिस तरह से उन्हें इंस्पायर किया, डटे हुए हैं। और तीसरी बात, डेफिनेटली यस, वेस्टर्न कंट्री से, नेटो कंट्री से, पोलैंड रोमानिया बॉर्डर से इनके लिए मिसाइल्स, आर्म्स इत्यादि आ रहे हैं जो उनको मिल रहे हैं, जिसके चलते लड़ेंगे। पर बात यह है कि कुछ समय में जैसे रशिया की डोमिनेंस बढ़ती जाएगी यूक्रेन पर, तो ये जो पोलैंड रोमानिया बॉर्डर से जो आर्म्स आ रही हैं, जो वेपन्स भेज रहे हैं नेटो वाले, वो फिर रोके जाएंगे। या फिर अभी जैसे बात हो रही है, पोलैंड कह रहा मैं एयरप्लेन भेजूंगा शायद इसको यूक्रेन को, वो प्लेन आएगा कैसे यूक्रेन में? और ये जब होगा तब फ्रिक्शन उसी समय खड़े होने वाली है पोलैंड रोमानिया बॉर्डर यूक्रेन के बीच में, बिटवीन रशिया और नेटो की फोर्सेस। तो ये फ्रिक्शन आएगी, कह नहीं सकते जल्दी आएगी देर में आएगी, पर यह फ्रिक्शन आने वाली है रूस और नेटो की फोर्सेस के बीच में। सचदेवा साहब, अगर बात की जाए लड़ाई की, तो रूस की ओर से ये लगातार कहा जा रहा है कि कल जिस तरह से कुछ घंटे का सीज फायर किया गया था, आज भी सीज फायर करने की बातें आ रही थी। रूस की स्ट्रैटेजी साफ नजर आती है कि सिविलियन कैजुअलिटीज कम हो, ताकि कहीं ना कहीं उसकी जो छवि खराब हो रही है पूरी दुनिया में, वो खराब होने से बचे। और यूक्रेन इसका पूरा फायदा उठाता हुआ दिख रहा है, ऑफेंसिव काफी तेजी से काउंटर ऑफेंस कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। रूस का प्रयास एटलीस्ट पहले था, शुरू के जो दिन थे उसमें था कि सिविलियन कैजुअलिटीज कम हो, परंतु अब जैसे जैसे ये लंबा खिंचता जा रहा है, रशिया की जो इंटेंसिटी है वो उसमें, उसकी लपेट में जो सिविलियंस आएंगे वो ज्यादा आएंगे। और रशियंस का एक्चुअली वॉर करने का तरीका भी इनका आप सीरिया में देखो, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखो, या चेचनिया में देखो, जॉर्जिया में देखो, एक तरह से होता है कि जब इनकी फोर्सेस चल रही हैं तो रास्ते में सारा कुछ ध्वस्त करते जाते हैं दोनों तरफ से। अब वो चाहे सिविलियन हो, ऑफ कोर्स पहले तो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को मारते हैं, राइट, पावर प्लांट्स या जो भी उस तरह के हो, या मिलिट्री बेसिस वगैरह, बट उसके अलावा भी इनके रास्ते में जो चीज आ रही है उसको ये फ्लैटन आउट करते जा रहे हैं। ये इनका एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है और इनको इसमें कोई नई चीज नहीं लगती, क्योंकि इसी तरह से इनकी थिंकिंग है रशियन आर्मी की कि किस तरह से कंडक्ट करना है कि दुश्मन को टोटल ध्वस्त कर दो और उसे फियर में ले आओ। ठीक है। इस बीच अगर बात की जाए जेलेंस्की की, तो जेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से बात कर रहे हैं, पश्चिमी देशों से हथियार की मांग कर रहे हैं, और नो फ्लाई जोन घोषित करने की जो मांग थी, भले ही नेटो ने खारिज कर दी है, लेकिन जेलेंस्की पूरी ताकत लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वॉर को वो बड़ा बनाना चाहते हैं, जिस तरह नेटो को कह रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मदद करो। आप आगे उनके लिए किस तरह देखते हैं? क्या कुछ उनके पास अब विकल्प बचे हैं? देखिए, एक तो यही विकल्प है जो पूरा वो प्रयास कर रहे हैं, दुनिया भर में सबसे वो मांग रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि आके हमें मदद करो, और पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं, और कुछ हद तक पब्लिक ओपिनियन बन भी रहा है। पहली बात तो है, अमेरिका और नेटो इसमें शामिल नहीं होना चाहते बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये हमारी रशिया के साथ फेस टू फेस हो गया तो फिर तो रशिया नेटो वॉर पहले होगी कन्वेंशनल, फिर स्पाइरल होते होते क्या पता कहां चली जाए। तो जेलेंस्की सही बात चैलेंज भी कर रहे हैं वेस्ट को और नेटो को कि भाई आप हमारे साथ खड़े हो, नहीं तो अदरवाइज तो जेलेंस्की अकेले लड़ रहे हैं। तो कल तो बाकायदा कायरों का समूह कह दिया, मतलब काफी हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल किया उन्होंने। वो यस, उन्होंने कल कहा कि आज के बाद, जब वो नो फ्लाई जोन मांग रहे थे ना, कि भाई देखिए नो फ्लाई, अमेरिका ने कहा हम सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड नहीं देंगे, जमीनी नेटो फोर्सेस, राइट। अब जो ये कह रहे हैं नो फ्लाई जोन, अगर दर्शकों के हिसाब से सोचें तो बेसिकली ये बात है कि जो एयर स्पेस है जो यूक्रेन की धरती के ऊपर है, उसमें किसी दूसरे देश के हवाई जहाज ना उड़े, खासकर रूस के। अब मानो अमेरिका और नेटो मिलकर कह दें कि ये नो फ्लाई जोन है और रशियन एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उसमें, तो फिर अमेरिका गिराना पड़ेगा उनको। ये सेम चीज हो गई बूट्स ऑन द ग्राउंड या बूट्स इन द एयर, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाएगा। फिर अगर वो कॉन्फ्लिक्ट हो तो स्पाइरल हो जाएगा। तो अमेरिका इससे बहुत
आई थिंक पीछे हटेगा, और अमेरिका तो कह ही रखा है कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, जी। तो अंजाम ये होगा कि ये वॉर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अभी जो कल की वार्ता होनी है उसमें एट मोस्ट क्या होगा कि कुछ घंटों के लिए शायद सीज फायर की बात हो, पर रशिया की डिमांड तो क्लियर है। उसने कहा है कि यूक्रेन को ये डिक्लेयर करे कि नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, और बाकी और चीजें देखी जाएंगी, राइट। और जेलेंस्की छोड़ के जाए तो हम 48 घंटे के लिए सीज फायर कर देते हैं, उसके बाद होगा, ये स्टेप्स में चलेगा। पर रशिया का जगरनॉट शब्द जो जगन्नाथ की पूरी उससे आता है, राइट, ये रशियन जगरनॉट चलता जाएगा। इसमें रशिया को बहुत नुकसान हो रहा है। सैंक्शंस जो पड़ रही है रशिया के ऊपर बहुत अजीब पड़ रही है। अब की बात सरकारी अमेरिकन और नेटो सैंक्शंस हैं, बहुत ज्यादा है, निस्बत की कभी इतनी नहीं हुई। ठीक है। इसके अलावा एक और जो चीज पहली बार दुनिया में हो रही है, आप देखिए, इससे पहले नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन लगती थी, क्यूबा पे लगी हैं, ईरान पे लगी हैं, पर वो सरकारी सैंक्शंस अमेरिकन गवर्नमेंट की लगती थी मानो। अब की बार प्राइवेट कंपनीज भी आ गई हैं इस खेल में। जी। अब जैसे मास्टर कार्ड वीजा है, ये कह रहे हैं रशिया में मास्टर कार्ड वीजा काट देंगे। ठीक है। तो ऑब्वियसली रशिया में लोगों को दिक्कत होगी। जी। गूगल काट देंगे, गूगल मैप्स काट देंगे। जी। इस तरह की जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोशिश है, बिल्कुल अलग थलग करने की कोशिश है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में अगर किसी एक देश को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर रूस की हम बात करते हैं तो रूस ना तो उत्तर कोरिया है, ना ही कोई और छोटा मोटा देश है। सचदेवा साहब, रूस की अगर बात करें तो रिसोर्सेज के मामले में रूस अकेले काफी ज्यादा, अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो उनके पास पेट्रोलियम इतना ज्यादा है, गैस इतना ज्यादा है। समस्या यह है कि रूस दुनिया के बगैर रह पाएगा या नहीं, वो एक बात है। क्या दुनिया रूस के बगैर रह पाएगी, बड़ा सवाल यह है। यस, ये दोनों पॉइंट है। दुनिया फिलहाल यही तो प्रयास कि रूस के बिना रह पाएगी कि नहीं, उसमें केवल एक ही चीज है जो आपने अभी पॉइंट आउट करी है, ऑयल एंड गैस। यूरोप की करीब 50 या 40% गैस रशिया से आती है। जर्मनी की गैस करीब 60 या 50% रशिया से आती है। तो ऑयल एंड गैस के लिए, और अमेरिका भी लेता है रूस से, राइट। तो और अभी भी बंद नहीं किया है, लड़ाई हो रही है, तमाम तरह के उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, लेकिन तेल गैस लेना बंद नहीं किया है। तेल गैस लेना बंद नहीं करा, और आपको ध्यान है बैंकिंग कट कर दी है, स्विफ्ट से निकाल दिया ताकि कोई पैसा ट्रांसफर ना हो इंटरनेशनल, राइट, रशिया के साथ। बट उसमें ऑयल एंड गैस की जो खरीद बेच हो रही है उसके लिए अलाउड है, स्विफ्ट से उसको निकाला नहीं है। जी। तो गैस बड़ी दिलचस्प होती है इंटरनेशनल जो ये सब पॉलिटिक्स होती है, बड़ी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.